Hello everyone, welcome to this tutorial video. In this particular video, we will sort out the true false not given question statement from 7 to 10. So let's get started. By the 6th century BCE, a second method of tunnel construction appeared called the counter excavation method, in which the tunnel was constructed from both ends. 6th century BCE तक टनल कंस्ट्रक्शन का एक दूसरा तरीका सामने आया जिसे काउंटर एक्सकावेशन मेथड कहते थे। इसमें टनल को दोनों एंड से कंस्ट्रक्ट किया जाता था। इट वॉज यूज टू कट थ्रू हाई माउंटेन्स व्हेन द कनात मेथड वॉज नॉट अ प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव। इसका प्रयोग हाई माउंटेन्स को काटने के लिए किया जाता था जब कनात मेथड एक प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव नहीं था। ट्रू फॉल्स की फर्स्ट स्टेटमेंट, The counter excavation method completely replaced the Kanat method in the 6th century BCE. 6th century BCE में काउंटर एक्सकावेशन मेथड ने कनात मेथड को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। अब चलते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। लुक एट दिस लाइन। दिस लाइन सेज It was used to cut through high mountains when the Kanat method was not a practical alternative. कि इस मेथड का जो काउंटर एक्सकावेशन मेथड है इसका प्रयोग वो हाई माउंटेन्स को कट करने के लिए करते थे जब कनात मेथड एक प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव नहीं था। बट हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोल रही है कि 6th सेंचुरी BCE में काउंटर एक्सकावेशन मेथड ने कनात मेथड को टोटली रिप्लेस कर दिया। सो ये लाइन उसके साथ कंट्राडिक्ट कर रही है, तो इसका आंसर है फॉल्स। This method required greater planning and advanced knowledge of surveying, mathematics and geometry, as both ends of a tunnel had to meet correctly at the center of the mountains. इस मेथड के लिए ग्रेटर प्लानिंग चाहिए, एडवांस नॉलेज चाहिए हमें सर्वेइंग की, मैथमेटिक्स की, ज्योमेट्री की, क्योंकि टनल्स के दोनों एंड का माउंटेन के सेंटर में सही से मिलना बहुत ज़रूरी है। Now we will proceed to our question statements. 8th statement हमारी, only experienced builders were employed to construct a tunnel using the counter excavation method. कि सिर्फ एक्सपीरियंस बिल्डर्स को ही एम्प्लॉय किया जाता था टनल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जब वो काउंटर एक्सकावेशन मेथड को यूज़ करते थे। अब हम चलते अपने पैराग्राफ की तरफ। This method required greater planning and advanced knowledge of surveying, mathematics and geometry, as both ends of tunnels had to meet correctly at the center of the mountain. वो बोल रहे हैं कि इस मेथड के लिए ग्रेटर प्लानिंग चाहिए, एडवांस नॉलेज चाहिए सर्वेइंग, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री की, बिकॉज टनल के दोनों एंड्स का माउंटेन के सेंटर पे मिलना बहुत ज़रूरी है। बट इसमें कहीं पर भी ये बात ही नहीं की बिल्डर्स के बारे में कि एक्सपीरियंस्ड बिल्डर्स चाहिए। क्वेश्चन बोल रही है कि सिर्फ एक्सपीरियंस बिल्डर्स की ज़रूरत है काउंटर एक्सकावेशन मेथड को यूज़ करने के लिए, बट इसमें कहीं पर भी वो बात ही नहीं की बिल्डर्स की। तो 8th का हमारा आंसर है नॉट गिवन। एडजस्टमेंट टू द डायरेक्शन ऑफ टनल also had to be made whenever builders encountered geological problems or when it deviated from its set path. जब भी बिल्डर जियोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस करते थे या जब भी टनल अपने सेट पाथ से डेविएट हो जाती थी तो टनल की डायरेक्शन में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती थी। दे कॉन्स्टेंटली चेक द टनल्स एडवांसिंग डायरेक्शन। उन्होंने टनल की एडवांसिंग डायरेक्शंस को कॉन्स्टेंटली चेक किया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, बाई लुकिंग बैक एट द लाइट दैट पेनिट्रेटेड थ्रू द टनल माउथ एंड मेड करेक्शंस व्हेन एवर नेसेसरी। टनल के माउथ से जो लाइट पेनिट्रेट हो रही थी उसकी तरफ देखना और जब भी ज़रूरत पड़े आवश्यकता होने पर सुधार करना। लार्ज डेविएशंस कुड हैपन, लार्ज डेविएशन हो सकते थे, एंड दे कुड रिजल्ट इन वन एंड ऑफ द टनल नॉट बीइंग यूजेबल, जिसके परिणाम स्वरूप सुरंग की जो एक साइड थी वो प्रयोग करने के योग्य नहीं हो सकती थी। एन इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द साइड ऑफ अ 428 मीटर टनल
built by the Romans as part of Salde aqueduct system in modern-day Algeria, describes how the two teams of builders missed each other in the mountain and how the later construction of a lateral link between both corridors corrected the initial errors. 428 मीटर की एक टनल थी जिसके एक साइड पे इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, जिस पर लिखा था कि ये रोमन्स के द्वारा बनाई गई और जो मॉडर्न डे अल्जीरिया में साल्दे एक्वेडक्ट सिस्टम का एक पार्ट थी। उसमें डिस्क्राइब किया हुआ था कि कैसे बिल्डर्स की टू टीम्स थी जो माउंटेन में एक दूसरे को नहीं मिल पाई और कैसे बाद में दोनों कॉरिडोर्स के बीच एक लेटरल लिंक के निर्माण से जो इनिशियल एरर्स थे उनको ठीक किया गया। 9th स्टेटमेंट रीड करते हैं। द इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रॉब्लम दैट अकर्ड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द साल्दे एक्वेडक्ट सिस्टम वाज फाउंड इन एन एशियन बुक। कि जो इन्फॉर्मेशन थी किसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि कंस्ट्रक्शन के दौरान हुई साल्दे एक्वेडक्ट सिस्टम के, वो एक एशियन बुक में पाई गई। बट हमारा पैराग्राफ जो है उसमें लिखा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो जो टनल थी उसकी साइड पे लिखा हुआ था ये पूरी इंस्क्रिप्शन। बट हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एशियन बुक, तो ये चीज़ पैराग्राफ की स्टेटमेंट के साथ कंट्राडिक्ट कर रही है, तो इसका आंसर है हमारा फॉल्स। 10th statement, the mistake made by the builders of the Salde aqueduct system was that the two parts of the tunnel failed to meet। जो मिस्टेक हुई थी Salde aqueduct सिस्टम के बिल्डर्स के द्वारा कि उनके जो टू पार्ट्स थे टनल्स के वो एक दूसरे को मिलने में फेल हो गई थी, तो इसका आंसर है हमारा ट्रू। पैराग्राफ में भी हमने इसके बारे में रीड आउट किया था।